Morning students, myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. This video create for class 4 science chapter 9 force work and energy. बच्चों तो आपसे हम आज साइंस चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके एग्ज़ाम FA3 एग्ज़ाम जो हैं कैसे हुए, अच्छे हुए ना। आई होप यू विल डन वेल, वेरी वेल. Okay, so in this chapter we will discuss about force, type of force, simple machine, work, energy and source of energy. इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या है? फोर्स जिसमें हम दम लगाते हैं, मतलब जिसमें बल लगाते हैं। दम मतलब किसी चीज़ को धक्का देना, तो वो फोर्स लगाते हैं ना उसमें। जैसे दम लगाओ, कहते दम लगा के धक्का दो, है ना, तभी तो आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो फोर्स जिसमें हम दम लगाते हैं, ठीक है ना। और इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। टाइप ऑफ फोर्स, कितने प्रकार के दम होते हैं, जैसे कितने प्रकार के बल लगते हैं, है ना। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? सिंपल मशीन जिससे हमारा वर्क क्या हो जाता है, आसान हो जाता है वर्क करना। पहले क्या होता था, हम मशीन्स के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए हमें वर्क करने में टाइम वेस्ट होता था और मेहनत भी दुगनी लगती थी। लेकिन सिंपल मशीन से हमारी जो मेहनत होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है यूज़, और हम आसानी से उसको वर्क को कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क। काम क्या है? किसी चीज़ को करना काम है, लेकिन काम कैसा होना चाहिए कि उसमें दिखना चाहिए काम, है ना। जैसे किसी पत्थर को धक्का देकर यहाँ से वहाँ तक, मतलब किसी गाड़ी को इतनी दूरी से या किसी भी गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक धक्का देकर ले जाना क्या कहलाता है? काम, है ना। यहाँ से इतनी दूरी तक धकेलना क्या कहलाता है? काम। कितनी भी दूरी हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूरी ज़रूरी होता है वर्क के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो ये काम नहीं है, क्योंकि दीवार आपकी खिसकी नहीं है ना। तो ये मूव होना चाहिए। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं एनर्जी, तो हो गया एनर्जी। अब वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। एनर्जी कैसे भी हो सकती है, जैसे हम वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। और एनर्जी जैसे जो लाइट होती है, हमारे यहाँ घरों में लाइट आती है, एनर्जी आती है, तो जिससे तो हमारे फैन चलते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं एनर्जी से। तो ये एक एनर्जी हो गई। सेकेंड एनर्जी की हम बात कर सकते हैं सोर्स, नेचुरल एनर्जी लाइक सन। सबसे मेन सोर्स होता है सन, जिससे क्या मिलती है? सोलर एनर्जी, है ना। एनर्जी के सोर्सेस हैं, कहाँ से होती है? वाटर एनर्जी, वाटर में भी एनर्जी होती है। जो लाइट होती है ये भी वाटर से ही बनती है, पानी से, है ना। तो ये चीज़ें हम अब बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, यू मस्ट हैव सीन क्रिकेट मैच, देखा भी होगा, जब बॉलर बॉल डालता है ना, तो जो बैट्समैन होता है, सॉरी बैट्समैन होता है, वो क्या करता है? यूज़ करता है फोर्स का। जो बॉलर होता है तो वो भी यूज़ करता है फोर्स का। फोर्स से बॉल डालता है तेज़ी से, मतलब दम लगा के बॉल डालता है। और जो बैट्समैन होता है वो उसको हिट करता है बॉल को दम लगा के, मतलब फोर्स लगा के। द फील्डर यूज टू फोर्स टू स्टॉप। जो फील्डर होता है उसको पकड़ता है बॉल को, कैसे? स्पीड से और फोर्स से, सॉरी, कैसे पकड़ता है? फोर्स से। बट व्हाट एक्चुअली फोर्स इज? लेकिन फोर्स है क्या? फोर्स इज अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स समझ में आ गया? फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुल और आ पुश। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। जब कभी आप किसी रेस्टोरेंट या किसी भी बिल्डिंग में इंटर करते हैं तो आपने देखा होगा पुल और पुश लिखा होता है कहीं कहीं, है ना। जिनको मालूम नहीं होता है कि क्या करना है, पुल करना है कि पुश करना है। तो पुल मतलब खींचना, तो बाहर की तरफ खींचो। जब अंदर से जाते हैं बाहर तो क्या कहते हैं? धक्का दो, पुश करो, है ना।
तो इस तरह से पुल और पुश क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ऑन अ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन डू मैनी थिंग्स सच एज फॉलोइंग। फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। फोर्स कैन स्पीड अप, फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, जैसे साइकिल। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, हमें शटल को किसी और तरफ क्या करना है, पुश करना है, तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने रिस्ट मतलब कलाइयों से, रिस्ट से, है ना। तो जैसे फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, जैसे बॉल आ रही है उसको रोक सकते हैं हम। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स से हम किसी भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलगेट से कॉलगेट निकाल कर जो शेप होता है उसको अलग शेप दे सकते हैं। फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग मशीन, मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। जैसे झूला झूल रहा है कोई और उसको कोई धक्का ना दे, पुश ना करे, तो धीरे धीरे वह रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, जबकि उसमें कोई धक्का भी नहीं दे रहा है ना कोई उसको रोक रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इसलिए ये इनडायरेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं हम इसे। जो इनडायरेक्ट फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, फ्रैक्शन फोर्स। कौन सा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कभी इनडायरेक्ट भी होता है और डायरेक्ट भी होता है, और जो ग्रेविटेशनल होता है वो भी इनडायरेक्ट भी होता है। चलिए हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स के टाइप कितने होते हैं, फोर्स दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल मतलब जो हमारी अर्थ होती है, हमारी धरती होती है, वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, हर एक ऑब्जेक्ट को। ओनली विदाउट गैसेस, गैस को छोड़कर सभी चीज़ को वह अपनी तरफ खींचती है। कौन, अर्थ। गैस को छोड़कर, क्योंकि गैस में वेट नहीं होता है, इसलिए वो गैस क्या जैसे होती है, ऊपर की तरफ जाती है जब हीट होती है तब। लेकिन वैसे तो सब अर्थ के सरफेस पर ही सब कुछ होता है। तो फोर्स कैन बी डिफरेंट टाइप। पहला तो ग्रेविटेशनल, सेकेंड है फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन, मान लो जैसे हम झूला झूल रहे हैं, तो हमने एक बार उसको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो वह झूलता रहे, लेकिन कुछ समय बाद वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अपनी जगह पे। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन फोर्स यूज होता है। फ्रैक्शन फोर्स मतलब वो फ्रैक्शन किससे होता है, जब तक दो ऑब्जेक्ट ना हो तब तक फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है। फ्रैक्शन के लिए हमें टू सरफेस होना जरूरी होता है। एक सरफेस जैसे अर्थ को भी हम मान सकते हैं, मतलब धरती को। दूसरा सरफेस भी सरफेस होता है लाइक फ्लोर अपना, है ना, ग्राउंड फ्लोर वगैरह होते हैं, रूम का फ्लोर भी होता है। और उसके ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखकर खिसकाएं, धक्का दें, तो वो थोड़ा उसमें दम फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बीच में जो ऑब्जेक्ट है और सरफेस, ऑब्जेक्ट का सरफेस है और रूम फ्लोर का सरफेस है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्रैक्स करते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स लगता है एक दूसरे के बीच में, इसे एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, दम लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। जैसे फ्लोर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हम उसको फॉरवर्ड करना है, तो जो अब फ्लोर होगा ना वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगा, है ना। तो इस तरह जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉल को अपवर्ड में फेंका, ऊपर की तरफ फेंका दम लगा के, मतलब फोर्स लगा के, जब वो एक जगह तक जाएगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना अर्थ के सेंटर का, जो अर्थ होती है उसको नीचे की तरफ खींचती है उतनी ही फोर्स से। जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंकें, तो जो हमारी अर्थ होती है वो उसको उतने ही फोर्स से नीचे की तरफ खींचती है ना, तब वो अर्थ पर ही आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप कहें, कभी सोचेंगे कि रॉकेट फिर कैसे उड़ जाते हैं, तो रॉकेट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा फोर्स देते हैं। रॉकेट्स में हम ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स देते हैं, ताकि वो इतनी स्पीड से जाए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कम पड़ जाए,
और जब वो कम पड़ेगा तो हमारा रॉकेट कहाँ जाएगा? सीधा स्पेस में, है ना। अब क्लियर है ये बात आपकी फोर्स की। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको समझा ही दिया है, ग्रेविटी के कारण होता है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना। और फ्रैक्शन फोर्स, फ्रैक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप मशीन ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन क्या होता है? जो किसी फोर्स को रोकने के और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। क्या आप जानते हैं यू कांट ट्राई विद टीयर इन स्पेस। आप स्पेस में आंसुओं के साथ रो नहीं पाएंगे। ग्रेविटी पुल द वाटर इन द फॉर्म ऑफ टीयर फ्रॉम योर आईज डाउन टू द अर्थ एंड सो यू क्राई। क्योंकि जो ग्रेविटी होती है उसके कारण जो आपके आंसू होते हैं वो अर्थ, पानी के रूप में अर्थ खींच लेता है उसको, है ना। आईज डाउन टू द अर्थ एंड सो यू क्राई, आप रो पाते हैं अर्थ पर, लेकिन वहाँ नहीं रो पाते हैं। बट इन स्पेस देयर वुड नॉट बी इनफ ग्रेविटी। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ जैसे आप हैं वैसे ही खड़े रहेंगे, चाहे खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, है ना। वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मूव भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी है ही नहीं। उड़ते हैं तो उड़ते ही रहेंगे ना, जिस स्पीड से आपको छोड़ दिया जाएगा उस स्पीड से आप मूव करते रहेंगे वहाँ बस। टू अलाउ टू कैरी विद टीयर। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटी बेस्ड CCE। इसका मतलब है हम एक एक्टिविटी अपनाएंगे फ्रैक्शनल फोर्स के लिए। कैसे? देखिए, जैसे एक टेबल है, उस पर एक लकड़ी का बॉक्स रखा है ना, उसको हमें धक्का देना है। और जब हम, जैसे मान लीजिए अगर जो सरफेस पुश आ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ सरफेस पर हमें पुश करना है किसको? हैवी ऑब्जेक्ट को। देन पुश द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। हमें दो टेबल लेनी है, एक का सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ, और अदर का, दूसरे का कैसा? रफ। हमें इन दोनों पर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को क्या करना है? पुश करना है। तो क्या होगा, हमें क्या देखेंगे? इन विच कंडीशन डू यू अप्लाई मोर फोर्स। आपको दोनों में से किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा? रफ सरफेस पर। कि कौन सी सरफेस पर? रफ सरफेस पर। जो रफ सरफेस होती है उस पर चलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रैक्शन लगाती है। और यदि स्मूथ होगी, लस्टर होगी, शाइनी होगी आपकी टेबल, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, आराम से आप उसको पुश कर सकते हैं, है ना। द फ्रैक्शन लेस ऑन स्मूथ सरफेस एज कंपेयर टू रफ सरफेस। ओके, अंडरस्टूड। इन जनरल स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास और आइस कॉज लेस फ्रैक्शन। क्योंकि ग्लास जो कांच होता है, आइस होती है, इनमें क्या होती है? सरफेस कैसी होती है इनकी? स्मूथ होती है, इसलिए ये जल्दी फ्रैक्स हो जाते हैं। वाइल रफ सरफेस लाइक अ कारपेट, जैसे कारपेट होता है आपके घरों में, है ना, प्रोड्यूस मोर फ्रैक्शन उत्पन्न करता है। इन आवर डेली लाइफ इट इज़ पॉसिबल टू डू सर्टेन एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए यदि ज़्यादा शाइनी है और ज़्यादा स्मूथ है, कोई सरफेस ज़्यादा स्मूथ है तो उस पर चलना भी कठिन हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी आप बच्चे भी इसी सरफेस पर, ग्राउंड पर फिसल जाते हैं, है ना। आप शूज़ भी पहने रहते हैं फिर भी आप फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका सरफेस है, ग्राउंड सरफेस या जो भी फ्लोर का सरफेस होता है, वो कैसा है? शाइनी है और स्मूथ है। और आपके जो शूज़ होते हैं उनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? सरफेस उत्पन्न हो जाती है। कैसी? स्मूथ। क्योंकि आप बहुत समय तक उसको यूज़ करते हैं, घिसते हैं तो घिस जाते हैं, कहते हैं ना, पहनने घिस गए हैं जूते। तो जब वो घिस जाते हैं तो वो चिकने हो जाते हैं। जब दोनों सरफेस चिकनी होती हैं तो आप
क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हमेशा देखा होगा जूतों में, चप्पलों में नीचे क्या बनाए जाते हैं, खांचे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप स्लिप ना हो पाए, क्योंकि ये फ्रैक्शन ज़्यादा यूज़ हो इसमें फ्रैक्शन का, है ना। तो इसलिए ये रफ बनाए जाते हैं नीचे से। यदि इनको हम बिल्कुल ही स्मूथ कर दें तब क्या होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो फिसल जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि जूते बहुत ख़राब हैं, इन जूतों में तो हम कहीं भी फिसल जाते हैं, है ना। तो इसलिए जूते की सरफेस कैसी होती थी, रफ होती है। चलिए इसमें टिक करें कीजिएगा, ये तो आप खुद देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जब एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंपल मशीन की। सिंपल मशीन आर डिवाइस दैट मेक अवर वर्क ईजियर। सिंपल मशीन ऐसी मशीन होती है जो हमारे काम को क्या कर सकती है, आसान बना देती है। सिंपल मशीन आर ग्रुप एज लीवर। लीवर को नहीं जानते? लीवर जैसे सीजर, लीवर जैसे नेल कटर, है ना, इस तरह के लीवर होते हैं। पुल्ली, पुल्ली जानते हैं, चरखी। व्हील एंड एक्सल, व्हील और एक्सल जानते हैं, व्हील पहिया और एक्सल भी, जो एक्सल होता है ना साइकिल में, मोटरसाइकिल्स में, है ना। इंक्लीन एंड इंक्लीन प्लेन, इंक्लीन प्लेन भार उठाने वाली मशीन। बेज, बेज मतलब पच्चर, पच्चड़ जानते, पच्चड़ या कुल्हाड़ी। एंड स्क्रू, स्क्रू तो जानते ही हैं, पेंचकस, ठीक है ना। जैसे देखो ये क्या है, लीवर, ये पुल्ली, व्हील, एक्सल, व्हील एंड एक्सल हो गया। इंक्लीन प्लान, इंक्लीन प्लान जानते हैं, एक भार उठाने वाली मशीन होती है ना। अभी हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। और वेज होता है जो पच्चर होता है, पच्चर मतलब लाइक है कुल्हाड़ी। एंड स्क्रू, स्क्रू होता है पेंचकस, जानते हैं आप। चलिए लीवर के बारे में बात करते हैं हम। तो लीवर इज यूज टू लिफ्ट वेट। लीवर के यूज़ किसके करते हैं हम, वेट को उठाने में, कट थिंग्स को काटने में, एंड ओपन लिड, सीज लिड्स ढक्कन खोलने में। जैसे लीवर का यूज़ करते हैं लिफ्ट उठाने में, किसी लीवर का यूज़ होता है ना, लीवर, तो लिफ्ट उठाने में लीवर का यूज़ होता है, लीवर ही होता है लिफ्ट में, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में। कट द थिंग, जैसे नेल कटर कट करता है ना थिंग्स को, सीजर कट करती है ना थिंग्स को। एंड ओपन लिड, और ढक्कन खोलना, जैसे ओपनर, बॉटल ओपनर, देख रहे हैं ना आप, बॉटल ओपनर, जैसे कोको कोला की ढक्कन ओपन करने के लिए इस का यूज़ करते हैं। ये सीजर है, कैंची। आर एग्जाम्पल ऑफ लीवर, आ स्मॉल चाइल्ड लिफ्ट अप आ हैवियर चाइल्ड ऑन आ सीसॉ। सीसॉ जानते हैं, सीसॉ मतलब झूला, ये झूला, है ना। विच ऑल्सो आ टाइप ऑफ लीवर। चलिए अब हम बात करते हैं पुल्ली की। तो आ पुल्ली इज ए सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। पुल्ली का यूज़ कहाँ होता है, वाटर को कुएं से खींचने के लिए, पुल्ली, चरखी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बेज एंड व्हील एंड एक्सल। व्हील और एक्सल क्या होता है, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ व्हील ऑन अ रॉड। व्हील किससे बना होता है, रॉड से भी बना होता है। रॉड पासेस, सॉरी, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ व्हील। व्हील और एक्सल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक व्हील बनाते हैं, जिसमें एक रॉड पास होती है, रॉड डली रहती है अंदर एक्सल में। थ्रू द सेंटर ऑफ व्हील, व्हील के सेंटर में होती है, जिसे हम एक्सल बोलते हैं। इट हेल्प टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट, यह क्या करती है, हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग जानते हो, गाड़ी की स्टेयरिंग, फोर व्हीलर स्टेयरिंग जानते हो कैसी होती है, गोल होती ना। एंड बेसिकल पैडल, साइकिल के पैडल आर एग्जाम्पल और व्हील एंड एक्सल।
ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए हम बात करते हैं अदर एग्जाम्पल मशीन और एज फॉलो। अदर सिंपल मशीन लाइक इंक्लीन प्लेन। इंक्लीन प्लेन जानते हैं? देखो इंक्लीन प्लेन आप देख रहे हैं इसमें इंक्लीन प्लेन, ये भार उठाने वाली मशीन है जो रेलवे में यूज़ की जाती है या अदर जगह पर, है ना। इससे हम बहुत सा सामान, हैवी सामान उठा के और धक्का दे करके ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। हमें अपने सर पर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एन इंक्लीन प्लान इज यूज टू लोड हैवी बैरल एंड सेज। बैरल मतलब पीपे, पीपा, बैरल्स मतलब बहुत से बड़े बड़े डिब्बे, सेज मतलब थैले डिब्बे, इनटू ट्रक्स। स्क्रू इज यूज टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर। दो थिंग्स को टुगेदर करता है स्क्रू ड्राइवर होता है ना, पेंचकस। अब वेज की बात करें तो हम पच्चर, जिसे पच्चर बोलते हैं, पच्चर। आ वेज हैज़ एटलीस्ट वन स्लांटिंग सरफेस। एक सरफेस कैसी होती है इसकी? स्लांटिंग होती है, नुकीली। एंडिंग इन अ शार्प एज। वेज को हम एक कील का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि कील एक साइड कैसी होती है? शार्प, और अदर साइड थिक, है ना, इन अ शार्प एज। दिस हेल्प अस टू कट थिंग। इससे क्या होती है? थिंग्स में कट हो जाता है, हॉल हो जाता है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सल विद एक्स विच बी कट वुड, जिससे हम क्या करते हैं? वुड काटते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है? वर्क होता है काम। अब हम काम कर रहे हैं, कहते हैं काम कर रहे हैं। काम करना मतलब आप कहते हैं हम स्कूल का काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह तक आपका पेन पहुंच रहा है तो ये वर्क हो गया। आप पढ़ रहे हैं तो जितना आपने एक पेज याद किया तो ये आपने वर्क किया, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गए आप पढ़ते पढ़ते, तो ये वर्क हुआ ना। तो मैनी एक्टिविटी वी डू ड्यूरिंग द डे इन्वॉल्व वर्क। लिफ्टिंग योर स्कूल बैग, रनिंग एंड वॉकिंग इन्वॉल्व। इन साइंस वर्क डज नॉट रियली मीन समथिंग दैट मेक यू एक्सर्ट। साइंस ऐसे काम को नहीं मानता जिसमें कोई काम हो ही ना, जिसका प्रूफ ही ना हो। साइंस केवल वही काम मानता है, जिसमें उसे दिखे। जैसे ये सर फिजिकली होना चाहिए। वर्क इज डन व्हेन आ फोर्स इज यूज टू मूव समथिंग अराउंड ओवर अ डिस्टेंस। काम वही होता है जिसमें बल लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाए, वह काम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड पुश अ टेबल। यदि कोई बच्चा टेबल को धक्का दे रहा है, एंड द टेबल मूव, वर्क इज सेड टू बी डन। यदि टेबल मूव हो गई तो हम कहेंगे कि उसने काम किया है ना। और यदि टेबल मूव ना हुई, है ना, या अदर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, सम ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर प्लेस even when we apply force. For example, the bell does not दीवाल does not move from its place even when pushman, जब आदमी उसको धक्का देता है दीवाल को, तो क्या मूव होती है? नहीं होती, तो उसने कोई काम नहीं किया। मतलब काम करने में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना और डिस्टेंस क्रॉस करना जरूरी होता है। साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं काम वही होता है। नो, in pushing the almirah, no work is done because the position of the wall does not change. No, in pushing almirah, no work is done because the position of the wall does not change. ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है? We need energy to do anything such as lifting, pushing or pulling. Energy is ability to do work. एनर्जी क्या होती है? काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी किसे कहते हैं? काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। सोर्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी के सोर्स क्या हैं? एनर्जी के सोर्स जैसे सोलर एनर्जी,
सोलर एनर्जी सबसे पहले मेन चीज़ सोलर कुकर होते हैं ना, जिसमें सोलर जो लाइट से हम पकाते हैं, वाटर गर्म करते हैं, ये एनर्जी होती है ना। द एनर्जी मेक फूड प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग यूज टू दिस फूड टू गेट एनर्जी, है ना। फिर सेकंड है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हवा से पवन चक्की चलती है ना, और पवन चक्की से हम क्या कर सकते हैं, लाइट भी बना सकते हैं। पवन चक्की से हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब वर्क करने की एनर्जी आ गई किसी भी चीज़ को। अब मूव हो रहा है कोई भी व्हील, मान लीजिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे ये पवन चक्की है, विंड मिल, तो ये मूव कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें एनर्जी मिल गई, तो हम किसी भी उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी वर्क में, है ना। चलिए इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। थर्ड है वाटर एनर्जी। जैसे पानी मूव करता है, मान लीजिए आप पैडल पर पानी मारेंगे साइकिल तो वो मूव करेगा, या किसी व्हील पर पानी फेंकेंगे जैसे पैडल की तरह हो तो वो मूव करने लगेगा। जब वो मूव करेगा वाटर फेंकने से, तो वाटर में क्या आ गई, एनर्जी। जैसे कहीं भी वाटर को फोर्स से हम नीचे गिराते हैं, वहाँ हम कुछ पुल्ली व्हील या पैडल लगा देते हैं, तब वो पैडल क्या करता है, मूव करता है। वो कैसे भी मूव करे, जिससे क्या होती है, हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। अब उस एनर्जी का हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, देखो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की बनती है। एक तो सौर ऊर्जा, सूर्य लाइट, फिर सोलर एनर्जी हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल विंड मिल, हवा से बन गई ना लाइट। और थर्ड है वाटर से, जैसे आपने माता टीला सुना, वहाँ से वाटर पानी को नीचे गिराया जाता है व्हील्स पर, और वो मूव करते हैं, उससे क्या बनती है, लाइट बनती है ना। तो हमें तीनों सोर्सेस मिल गए हैं, एयर, वाटर एंड सन। ओके गाइज, तो अब आप समझ गए कि एनर्जी क्या होती है, फोर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।